चले प्यारे बच्चों, आप सबका चंद्राकर सर क्लास में स्वागत है। आइए, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो आप तक पहुंचने वाला है। क्वेश्चन फर्स्ट है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में एक विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता है 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम, और इस विद्युत क्षेत्र में एक प्रोटॉन है। उस प्रोटॉन पर कितना बल लगेगा ये आपको बताना है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जाना था कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश जो है वो कितने बल का अनुभव करता है, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, और उस बल का मान होता है QE। तो यहाँ पर E का तो मान आप लोगों को दिया गया है 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। आपको प्रोटॉन का आवेश पता होनी चाहिए, आपको अच्छे से पता है। इसका आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई आपको करना है, दोनों का गुणा करना है। गुणा करने से ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिएगा, ये चलिए जैसे हम लोग गुना करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 × 10⁻³ और इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 4.8 × 10⁻⁻16 न्यूटन बल। प्यारे बच्चों, ये फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा। बस आपको प्रोटॉन का आवेश और विद्युत क्षेत्र दोनों को मल्टीप्लाई करना है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा होगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आवेश है 4 माइक्रो कूलम का आवेश है जो कि निर्वात में स्थित है। उससे 2 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे करते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। इसके लिए फार्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है। E = 1/4πε0 × Q/r², ये फार्मूला है। तो यहाँ पर Q का मान दिया है 4 माइक्रो कूलम, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले उसको कूलम में बदलना होगा। तो 4 माइक्रो कूलम को सबसे पहले कूलम में बदलिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 × 10⁻⁻6 कूलम। इसके बाद दूरी तो 2 मीटर दिया ही गया है, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको नियतांक 1/4πε0 या ε0 का मान पता होनी चाहिए। उम्मीद है आपको पता होगा। इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। तो प्यारे बच्चों, इसको इस सूत्र में रखिएगा। E = 1/4πε0 × Q/r²। तो ये मान को आप लोग ज्यों का त्यों रखिएगा, हल करिएगा तो इसका जो मान है, फाइनल जो रिजल्ट है वो मिलेगा 9 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। ये जो है विद्युत क्षेत्र का मान होगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है 4 × 10⁻⁻⁻ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में उसके सापेक्ष 30 अंश के कोण पर रखा हुआ है। प्यारे बच्चों, बहुत सरल सा प्रश्न है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता है 5 × 10⁻14। इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है ना, जिसका आघूर्ण है 4 × 10⁻9। इसको क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा हुआ है। हमें बताना है द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण हमें बताना है। प्यारे बच्चों, इसका सूत्र सबको पता है, आप सबको टाउ दिस इक्वल टू होता है PE sin थीटा।
यहाँ पर आपको P का भी मान दिया है, E का भी मान दिया है, थीटा का भी मान दिया है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर सीधे सीधे मान को रखिएगा, P का मान रख देना, E का मान रख देना, थीटा का मान रख देना। इसको सॉल्व करना, यहाँ पर आंसर आएगा 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये होगा बल युग्म का आघूर्ण। उम्मीद है इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से बना पाएंगे। चलिए आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु में न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है? किसी वस्तु में न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है? इसका जवाब आप सबको देना है। आप लोग अच्छे से समझते हैं किसी वस्तु में न्यूनतम जो आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, उससे कम आवेश होता ही नहीं है। किसी भी वस्तु में न्यूनतम जो आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर ही होता है। चलिए प्यारे बच्चों इसका भी जवाब आपको मिला होगा। इसके बाद क्वेश्चन है बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसमें 4 विकल्प आपको दिए जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान होगा। 4 संबंध आपको यहाँ पर दिए गए हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या त्रिज्या के समानुपाती है? क्या 1/r² के समानुपाती है? क्या 1/r के समानुपाती है? क्या 1/r³ के समानुपाती है? प्यारे बच्चों बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने ज्ञात किया होगा। इसका आंसर निश्चित रूप से B होगा, E is proportional to 1/r²। क्योंकि E का मान आप लोग अच्छे से जानते हैं, E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू क्यूब अपान दोनों के बीच की दूरी का वर्ग अर्थात r का वर्ग आएगा। तो प्यारे बच्चों चूंकि यहाँ पर 1/4πε0 और क्यूब जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों उम्मीद है इसमें भी आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें खाली स्थान आवेश होगा। प्यारे बच्चों मन ही मन आप लोग आंसर गुनगुना रहे होंगे। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो निश्चित रूप से उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसमें धनात्मक आवेश ही आएगा। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो निश्चित रूप से उसमें धनावेश होगा, और यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो उसमें ऋणावेश होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो खाली स्थान में आएगा धनावेश। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये रहा। आवेशित गोली खोल के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है? आवेशित गोली खोल के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना 0 होती है, आपसे पूछा गया है। तो यदि आवेशित गोली खोल जो है हम लोग अच्छे से जानते हैं, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, तो वो बिंदु कहीं भी रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आवेशित गोली खोल के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो 0 होगा। चलिए प्यारे बच्चों आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मूल आवेश का मान कितना होता है? आपके स्क्रीन पर एक प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, मूल आवेश का मान
कितना होता है? आप लोग मन ही मन खुश हो गए होंगे, बोले सर कितना हलवा टाइप का क्वेश्चन है। इसका मान होगा 1.6 गुणित 10 का घात ऋण 19 कूलाम। प्यारे बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र, जिसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहा जाता है, मात्रक आप सबको पता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ये चलिए आपके स्क्रीन के सामने भी आ गया, न्यूटन प्रति कूलाम। आगे बढ़ते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश का मान कितना होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, प्यारे बच्चों आप सबको पता है, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश है, तो नेट आवेश का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे से इसको जानते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव रहता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर का आंसर होगा संरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय का आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर धीरे से ये रहा। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? फिर आप लोग खुश हो गए होंगे, सर एकदम बच्चा समझ लिए हैं क्या? हाँ, दो सजातीय आवेश न सर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चे आप लोग। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि दो विजातीय आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी शुरुआत मैंने किया है। यदि आप लोगों का रिप्लाई अच्छा रहेगा तो मैं ऐसे क्वेश्चन के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा, आपको सॉल्यूशन भी मिलता जाएगा और आप लोग धीरे धीरे क्वेश्चन से भी आप लोग मिलते चलेंगे। आप लोगों का रिप्लाई और अच्छा रहा तो मैं बोर्ड प्रॉब्लम 4-5 साल का जो बोर्ड प्रॉब्लम है उसके क्वेश्चन को यूं ही ला करके आपके सामने चर्चा करूंगा। तो इसको आप लोग कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, ये आपके ऊपर है। यदि आप लोग चाहोगे तो इसके स्तर को और ऊपर उठाया जा सकता है। चलिए, धन्यवाद प्यारे बच्चों।